आइए सब जने नाश्ता कर लीजिए। फ्रेंड्स ये ना जब ये छोटे होते थे ना मेरे बेटे, तब ये आपस में इनको इकट्ठा खाना दे देती थी ना एक जगह, तो ये आपस में लड़ाई करते थे। तो मैंने ना छोटे होते ही इनकी ये स्टार्टिंग की हुई थी कि इनको ऐसे अलग अलग कटोरियों में डाल के अलग अलग इनको देती थी। लेकिन अब ये 22 के भी हो गए, फिर भी ये ना अब भी कहेंगे मम्मी हमें वैसे ही दो। नहीं, हम वो ज़्यादा ले लेगा, वो कम ले लेगा। अब भी ये लोग ऐसे ही कटोरियों में डाल के खाते हैं। तो अभी भी इनकी जब भी मैं चाय कॉफ़ी इनको कुछ देती हूँ, तो इनकी ऐसे अलग अलग कटोरियाँ लगा के अलग अलग इनको ऐसे खाना डाल के देती हूँ। तो अच्छा लगता है। वैसे तो अपनी अपनी कटोरी लेके बैठ जाते हैं, खाते हैं और मौज मस्ती मारते हैं, बढ़िया लगता है। तो लेकिन कहने का मतलब है कि बचपन की आदत अभी भी इनकी छूटी नहीं है। मुझे लगता है आगे जाके इनके बच्चे भी अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे ही माँ वगैरह सिखा देती है तो वो आगे चलता रहता है। तो बढ़िया लगता है। हाँ, इकट्ठे बैठ के भी एक थाली में खा सकते हैं, लेकिन नहीं फिर हो जाए मम्मी उसने ज़्यादा ले लिया, उसने ज़्यादा ले लिया, उसने ज़्यादा ले लिया। तो मैं ऐसे सेम सेम इनका करके ऐसे देती हूँ इनको। जी मैं पर्दा स्टिच कर रही, ओपन कर दिया जी। मैं पर्दा स्टिच कर रही क्योंकि ये पर्दा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके तो फिर मैं इसको उस पर लगाऊंगी और फिर किचन के दरवाजे पे लगाऊंगी। ये हमारी मम्मी ने हमें पहले से ही हमें स्टिचिंग करना सिखा दिया था, क्योंकि हम लोगों में स्टिचिंग करना अच्छे से सिखाते हैं और एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी अच्छे से सिखाते हैं, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग इसको बना सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें पहले से ही स्टिचिंग और ब्यूटिशियन और ये जो भी हाथ के हुनर है सब सिखा देते हैं, खाना वगैरह बनाना भी। और हम पंजाबियों में ये कंपल्सरी है कि स्टिचिंग हर एक लड़की को आनी चाहिए, थोड़ी बहुत अपना सूट वगैरह सिलना, घर के लिए ड्रेसेस करना, उधड़ा पुधड़ा करना। तो इसलिए हम लोग जरूर, हमारे जो भी लड़की होगी उसको स्टिचिंग वगैरह थोड़ी बहुत जरूर आती होगी, कंपल्सरी आती होगी। ओके। हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी नेचुरल ब्लीच, जो हम घर की ही चीज़ों से ब्लीच बनाएंगे। उसमें हमें बाहर से कुछ नहीं लेना, और बिल्कुल बाहर की ब्लीच से भी ज़्यादा अच्छा हमारा फेस एकदम से चमक जाएगा और एकदम से बढ़िया नज़र आएगा। और सॉरी, एकदम से बढ़िया हमें फेस नज़र आएगा, सुंदर नज़र आएगा, बहुत प्यारा लगेगा फेस। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है। इसमें मैंने 1 चम्मच लिया है आटा, गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो 1 चम्मच मैंने वो लिया है। और एक मैंने लिया टमाटर का रस। टमाटर हमारे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इसमें बहुत होता है जिससे कि हमारा फेस को ब्लीच कर देता है, गंदगी सारी निकाल देता है। तो एक मैं टमाटर लूंगी, 1 चम्मच मैं लूंगी आटा गेहूं का, और 2-4 बूंदे लेंगे इसकी नींबू की। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिला के फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे मैंने रिप्लाई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये बन जाएगा। एक मैंने इसमें 1 चम्मच आटा लिया है, एक मैंने टमाटर का रस लिया है। एक टमाटर का रस उसको ऐसे दबा दबा के हम निकाल लेते हैं, इस तरीके से। देखो, इस तरीके से हम दबा दबा के उसका रस निकाल लेते हैं। ये देखो, सब इसका रस निकल जाता है। तो ऐसे ही हमने नींबू के 2-3 बूंद हम नींबू के ऐसे डाल देंगे। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इससे हम अपने चेहरे पे ऐसे मसाज करेंगे, इस तरीके से। पाँच मिनट तक हमने इसको फेस पे लगाना है, और 5 मिनट तक हमने फेस की मसाज करनी है। आप गर्दन पे भी लगाओ और आप मुंह पे भी लगाओ। आप दोनों हाथों से इस तरह से ऊपर की साइड। पूरे 5 मिनट आपने ऐसे इसकी मसाज करनी है।
आप देखना हमारा फेस इतना गोरा गोरा हो जाएगा, इतनी मैल इससे निकल जाती है, इतना फेस क्लीन हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ये जैसे ब्लीच हमारे थोड़ी थोड़ी जलन सी करती है, हल्का हल्का सा चुभता है, इस तरीके से ये भी चुभता है। क्यों? क्योंकि इसमें नींबू भी है और टमाटर का रस भी है। आप इसको हफ्ते में 2 बार कर लो या 15 दिन में आप 2 बार कर लो, तो आपका फेस एकदम से चमकने लग जाएगा। ये नेचुरल ब्लीच है हमारी, नेचुरल ब्लीच, इसमें हमने कुछ नहीं डालना, कोई केमिकल नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। ये देखो, अब आप इसको ना ऐसे सूखने के लिए छोड़ दो, 5 मिनट तक इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दो। यहाँ जहाँ आपको रिप्लाई करना है वहां पे आप इसको लगा सकते हैं, ऐसे गर्दन पे लगाओ, इधर भी ऐसे ही मसाज करो सारे। और हाथों पे भी कर लो, हाथों को भी आप अच्छे से साफ कर सकते हो इसी से। हाथ भी आपके गोरे गोरे हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हाथों से ही शुरुआत होती है। तो हाथ अगर क्लीन होते हैं, सुंदर होते हैं, तो सबको पसंद आते हैं। चाहे कोई साफ सुथरे हो तो साफ सुथरे हाथों से खाना बनाओ तो वो भी सबको अच्छा लगता है ना। देखो फ्रेंड्स, सब्जी सूख गया। अब हम इसको एक स्पॉन्ज लेंगे या एक कपड़ा लेंगे, उससे ऐसे ऐसे पहले ऐसे ऐसे गीला कर लो। देखो देखो फेस कितना साफ लगने लग गया। इसके बाद आप नलके के नीचे होके अपना मुंह अच्छे से धो लो। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई। ज़्यादा हैवी तो मैंने नहीं किया मेकअप, लेकिन जैसा घर में करते हैं वैसा मैंने कर लिया। अब किचन में काम करूँगी। भाई यही होता है कि अपना सुबह का नाश्ता हो गया, उसके बाद अपना नहा धो के तैयार हो जाओ और फिर लंच की तैयारियां करनी शुरू कर दो। फिर बस लंच का शुरू हो जाता है। तो करना तो पड़ता ही है, चाहे कुछ भी हो काम तो करना ही है। तो देखो कैसी लग रही है मैं, ठीक लग रही हूँ? बता दिया करो थोड़ा बहुत कि हाँ अच्छी लग रही है, जो बुरी लग रही है। मन करता है कोई बोले तो सही, हाँ ये क्या, ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ बुरी लग रही है, ये कैसी लग रही है, ये कैसी नहीं लग रही, तो बोल दिया करो, ठीक है। अब मैं, चलो आज मैं पुलाव बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पुलाव बनाती हूँ। और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलो हम बनाते हैं पुलाव, ठीक है। तो पुलाव बनाने लगी हूँ मैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर में गोभी ली है, और मैंने सोयाबीन की बड़ी ली है, और मैंने ये मक्की के दाने लिए हैं क्रोन, और मैंने चने की दाल ली है। और इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, करी पत्ता और टमाटर डलेगा। आलू मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने आलू नहीं लिया। कोई कंपल्सरी नहीं है, आपके पास जो चीज़ है आप वो डालो, जो चीज़ नहीं है आप मत डालो। जो सब्जियां हैं आपके पास आप उसको डाल सकते हो। और ये मैंने चावल लिए हैं, और ये मैंने जीरा और सरसों दाना और लाल मिर्च ली है। अब हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा
तो फिर मैं इसमें ये सूखे मसाले डाल दूँगी। ये देखो ये तड़कने लग गया। अब मैं इसमें करी पत्ता, प्याज डाल दूँगी। ये ब्राउन हो रहा है ना, प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो फिर इसमें हम एक टमाटर डाल देंगे। अब मैं पहले इसमें चना डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से साथ में ब्राउन हो जाएगी। जैसे जैसे प्याज ब्राउन होगा वैसे वैसे ये भी ब्राउन हो जाएगी। चाहे ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। आप इसको दही के साथ खाओ, आप चाहे इसको ऐसे ही खाओ, क्योंकि ये बहुत स्वाद बनते हैं। अब मैं इसमें देखो ये मक्की के दाने भी डाल रही हूँ। ये तो वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, जल्दी बन जाते हैं, लेकिन थोड़े से इनको भूनना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर कच्चापन रहता है। और साथ में ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। थोड़ा सा टमाटर हो जाएगा तो फिर हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो। तो हरी मिर्च मैं तब नहीं डालती क्योंकि बच्चों के मुंह में आ जाती है तो फिर वो बोलने लग जाते हैं। तो वैसे भी बच्चे ज़रा कम खाते हैं। अब इसमें हम ये सारी सब्जियां डाल देंगे। ये सारी सब्जियां इसमें ऐसे ही हमने ना साथ ही साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी सब डाल देंगे। ये देखो अब मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो हल्दी हम थोड़ी ही डालेंगे। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दो। मेरे तो ये पूरा परफेक्ट नमक खाते हैं, इसलिए मैं परफेक्ट डालती हूँ। अगर आप लोग कम खाते हो तो आप कम डाल लो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लो। इसको हम 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से इसको हम चलाएंगे ताकि हल्दी का जो सा कच्चापन होता है वो निकल जाए। अगर हम ऐसे ही इसको सीटी लगा देंगे, बंद कर देंगे, तो हल्दी का कच्चापन बीच में ही रहेगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे भूनना ज़रूरी है ताकि हल्दी का सारा कच्चापन निकल जाए। और अब फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। थोड़ी सी 1 पिंच आप हींग भी डाल दो इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। और अब मैं चावल डाल दूँगी। और मैंने ये 1.5 गिलास चावल लिया है तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। इतने में ही ये हो जाएंगे क्योंकि मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे। तो फिर मैं कुकर को बंद कर दूँगी और सीटी लगा दूँगी। इसकी 2 सीटी सिर्फ लगाऊँगी, 2 सीटी में ही ये सब बन जाएगा। देखो मैंने पानी डाल दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा नहीं आता तो आप देखो ये फिंगर जो से आपके हाथ की है, आप इसको इसमें डाल के यहाँ तक पानी होना चाहिए, यानी कि ये फिंगर इतनी डिप होनी चाहिए। हाँ, चावल में नीचे सटक जाने और जैसे हम जैसे डालते हैं चावल के साथ ये लग जाए, तो इतना हमने पानी ऊपर और डालना है। तो हमारे चावल एकदम कल्ला कल्ला चावल बनेगा, एकदम बढ़िया चावल बनेगा। तो अब मैं इसको 2 सीटी लगवाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ दही बड़े। दही भल्ले तो आपने खाए होंगे, ये बना रही हूँ मैं दही बड़े। इसलिए मैंने आधा किलो दही लिया है और इसमें हम आधी कटोरी चीनी डाल के इसको ना 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मिक्स करके। तो ये चीनी इसमें अपने आप मेल्ट हो जाएगी। और तब तक हम क्या करेंगे, ये मैंने भल्ले बनाए हैं, बड़े बनाए हैं, इनको मैं पानी गर्म में भिगो रही हूँ। तो मैंने गर्म पानी करके उसमें भिगो दिए। तो 15 मिनट बाद हम देखेंगे तो ये एकदम से सही हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद और क्या करना है। तो देखो फ्रेंड्स हमारी ये इसमें मैंने काली मिर्च भी डाली है। अब ये हमारा ना देखो सारा चीनी एकदम से मेल्ट हो गई है। इसमें हम ये जो भुना हुआ हमने मसाला है ये सब डाल देंगे और साथ में हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और धनिया डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी। इन सबको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। एक तवा लेके उसके ऊपर हम ये थोड़ा सा जीरा
और थोड़ा सा सरसों दाना और थोड़ा सा 1-2 कड़ी पत्ते, उनको तोड़कर हम इनको ऐसे गैस पर भून लेंगे। ये तड़कने लग गया। जीरा भी बहुत अच्छा लगता है और ये सरसों दाना भी। बस इतने में ये हो गया। ये देखिए थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च हमने डाल दिया। अब हम इसमें ये जो से भल्ले हैं ना, जो बड़े हमने बनाए हैं, इनको हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनका ऐसे पानी निचोड़ के डालेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि ये खट्टा मीठा टेस्ट आता है ना इनका, तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। जैसे बाज़ार में दही भल्ले मिलते हैं ना, उस तरीके से ये बनते हैं। ये देखो अभी एकदम रेडी है। अब मैं इसको ऐसे प्लेट में डालूँगी। इस तरीके से हम प्लेट में डालेंगे। ये देखो, और इसके ऊपर थोड़ी सी हम आलू भुजिया डालेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर दही और डाला है। ये देखो इस तरीके से। और इसमें अब मैंने ये इमली की चटनी बनाई है, खट्टी मीठी, इसको डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास दही की बूंदी है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हो। तो ये एकदम जैसे बाज़ार की दही भल्ले होते हैं उस तरीके से ये लगता है। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। प्लीज़ आप घर पे बनाओ, शेयर करो और खा के देखो कितना टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, तो मेरे चावल बन रहे हैं, जब तक मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। इसमें मैंने गोभी डाली है और जो भी डाला है, सामान डाला है। ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास है चीज़ें आप वही डालो, जो आपके पास नहीं है आप उसके लिए ये नहीं कि हाँ इस चीज़ के बिना हमारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं, जो आपके पास है आप उसी को ही अपनी चीज़ों में यूज़ करो और उसी से ही आप बनाओ। किसी की नकल मत करो। कंपल्सरी नहीं है कि हाँ उसने इसमें गोभी डाली तो मैं गोभी ही डालूंगी। आपके पास बीन्स है, आप बीन्स डाल लो। आपके पास आलू है, आप आलू डालो। आपके पास जो भी सब्जी है आप वो डालो। शिमला मिर्च है, आप वो डालो। मेरे पास जो चीज़ें थी मैं किसी चीज़ के लिए अटकती नहीं हूँ कि ये मेरे पास नहीं है तो इसके बगैर मेरी लाइफ अधूरी है, इसके बगैर मेरा ये काम नहीं होगा। नो, मैं जो मेरे पास होता है, जो मेरे पास है, उसी में ही मैं गुजारा करती हूँ और उसी को ही मैं अपने आप अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। ये नहीं है कि हाँ हमारे पास यही चीज़ नहीं है तो इसके बिना। अब मेरे पास हरी मिर्च नहीं है तो नहीं है, लाल मिर्च डाल दी। ये थोड़ी है कि कंपल्सरी हरी ही डालनी है। अब मेरे पास आलू नहीं है तो नहीं सही, मैंने सोयाबीन की बड़ी डाल दी। ज़रूरी थोड़ी हमने आलू ही डालने हैं। जो चीज़ नहीं है उसके लिए अटको मत, उसके लिए बिल्कुल सोचो मत। जो है उसको आप करो तो उसी से ही आपका खाने का टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। बनाते टाइम उसमें जो आप मन से बनाते हो वो मन होना बहुत ज़रूरी है। और उसको बनाने में जब हम अपने मन से चीज़ बनाते हैं ना और पूरा हम ध्यान लगाते हैं इसमें ये डालेंगे, वो डालेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो वैसे ही एकदम प्रसाद की तरह बनती है। जैसे प्रसाद टेस्टी होता है ना, ऐसे हाँ हमारी चीज़ें भी टेस्टी बनती हैं। तो इसलिए सोचो मत कि ये चीज़ नहीं है तो ये नहीं डाला हमने तो इसके बगैर हमारा ये अच्छा नहीं बनेगा, ये नहीं है तो इसके बगैर अच्छा नहीं। हाथ में हुनर होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज करना। हमने ये डाला, ये डाला, ये डाला, परफेक्ट चीज़ बनती है। कोई भी बना लो आप, टेंशन मत लो।